ओके। तो लाइक अगर मेरे पेरेंट्स के बाल कम हैं हाँ। तो मेरे बाल कम होने ही हैं। मतलब हेयर फॉल को रोका जा सकता है। हेयर फॉल को रोका जा सकता है। अच्छा, बट एक चीज मैंने और नोटिस की है कि जो मेल्स का हेयर लॉस है ना, वो या तो फ्रंट से होता है या फिर क्राउन एरिया में होता है, राइट साइड में नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट तो आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा राइट। है ना। लेकिन इससे क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से? बट जैसे अगर मान लीजिए पीछे का बाल निकाल के मेरे क्राउन एरिया पे लगाया गया, राइट। तो क्राउन एरिया में तो मेरे ऑलरेडी पहले बाल झड़ चुके, तो क्या दोबारा झड़ेंगे नहीं बाल? इसमें कितना एक एवरेज कॉस्ट कितनी आती है हेयर ट्रांसप्लांट में? बियर्ड भी एक ऑप्शन होता है। तो बियर्ड से कितने निकल आएंगे? बियर्ड 2000 ग्राफ्ट से से। 2000 ग्राफ निकल आएंगे, तो हम्म। निब होती होगी उसकी कोई। हाँ हाँ। तो सेम निब आप बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उससे HIV या फिर ऐसे जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो मेंस के साथ ज्यादा क्यों है? सो मेंस का जो प्रॉब्लम है ना, वी हाँ। कॉल इट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो ओके। एंड्रो मतलब मेन से रिलेटेड, ठीक है। जेनेटिक मतलब एक जेनेटिक कंपोनेंट है। ओके। एलोपेशिया इज अ ब्रॉड टर्म फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर फॉल। ओके। ठीक है, तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, तो इसके अंदर ना एक तो जेनेटिक इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। तो लाइक अगर मेरे पेरेंट्स के बाल कम हैं हाँ। तो मेरे बाल कम होने ही हैं। अच्छा। व्हाट आई कैन डू इज मैं उसको डिले कर सकता हूँ, मतलब विद द ट्रीटमेंट व्हाट ओके। आई कैन डू इज कि भाई जो मेरे 25 साल में होते हम्म। तो उसको 35 साल तक मैं डिले कर सकता हूँ एटलीस्ट। ओके। बिकॉज इट्स एक्चुअली एन एजिंग प्रोसेस, इट्स नॉट अ डिजीज। ये ओके। डिजीज नहीं है। हाँ। इट हैज अ जेनेटिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बोलता हूँ जेनेटिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बट ये है कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे यू कैन डिले द इनएविटेबल। अच्छा, तो मतलब हेयर फॉल को रोका जा सकता है। हेयर फॉल को रोका जा सकता है, आप डिले कर सकते हो, बट प्रॉब्लम यही है जस्ट लाइक एनी अदर। सो लाइक आई जस्ट टेल माय पेशेंट्स कि भाई डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, यू जस्ट हैव टू टेक द मेडिकेशंस या कुछ भी जो दवाई हम दे रहे हैं आपको, हाँ। यू हैव टू कंटिन्यू विद इट। हम्म। सेम इज विद कि आप इसको एक रूटीन बना लो एंड यू जस्ट लाइक जो टॉपिकल मेडिकेशन है जो भी हम दे रहे हैं, हम्म। जस्ट कंटिन्यू विद इट ओके। फॉर द होल टाइम। बट जो जेनेटिक्स है वो तो फीमेल के अंदर भी आ रहे हैं पेरेंट्स के, हाँ। तो फीमेल के बाल कम नहीं होते? नहीं तो जेनेटिक्स का तो इसमें मेन जो काम है, एक हार्मोन होता है डाईहेड्रोटेस्टोस्टेरोन। ओके। तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का मेन रोल है बालों को पतला करने में। अच्छा। तो ये जो हार्मोन होता है हाँ। ये फीमेल्स में नहीं होता है। अच्छा, फीमेल्स में होता ही नहीं है। फीमेल्स में नहीं होता बिकॉज एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो कि मेल्स में ही होता है। ठीक बिकॉज है। आप देखेंगे जो हमारी दाढ़ी भी आती हाँ। है ना, तो मतलब ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। उसमें हम्म। जो हमारी जो हेयर लाइन है, जैसे आप मेल्स की देखेंगे हेयर लाइन और फीमेल्स की हेयर बहुत अलग होती है। हम्म। मेल्स की हेयर लाइन आप देखेंगे थोड़ी पीछे की तरफ जाती होती है, हाँ। फीमेल्स की स्ट्रेट होती है। राइट। सो ये पूरे मतलब जेंडर वाइज वो है, और इसमें डीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। DST क्या होता है? वही डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डाइहाइड्रोटेस्टेरोन। ओके ओके। अच्छा, बट एक चीज मैंने और नोटिस की है कि जो मेल्स का हेयर लॉस है ना, वो या तो फ्रंट से होता है या फिर क्राउन एरिया में होता है, राइट। साइड में नहीं होता है। हाँ, क्योंकि तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अच्छा। एक जो हेयर ट्रांसप्लांट है, हाँ। सो वी डू अ लॉट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। तो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर बाल कहाँ से लिए जाते हैं? इसी एरिया से लिए जाते हैं। ओके। तो साइड से और पीछे से आप देखेंगे गंजे से गंजा इंसान होगा, हम्म। उसके पीछे के बाल हमेशा बचे रहते हैं। हाँ, ये साइड की लाइन पूरी उसकी बची रहती है। तो यही बालों को, तो हेयर ट्रांसप्लांट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम इधर से लेके बाल हाँ। इधर लगाते हैं। तो Okay. वी टेक द हेयर फ्रॉम दिस एरिया एंड वी अप्लाई इट हियर, बिकॉज ये वाले जो हेयर है ना, ये उस हार्मोन से रेजिस्टेंट है। जो Okay. डीएसटी का जो एक्शन है वो इन बालों पे नहीं होता है। ओके। सेम लाइक कभी कुछ लोग के बाल, और मतलब बियर्ड से भी बाल लेते हैं। अच्छा, बियर्ड से भी बाल लेते बियर्ड से हैं। भी बाल लेते तो हैं। फिर जैसे मतलब एक जगह के बाल आपने ले लिए तो वहां के बाल कम नहीं हो गए? वहाँ के बाल तो बेसिकली आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, वहाँ पे जो डेंसिटी है ना, तो हाँ। जैसे पीछे के जो बाल लिए जाते हैं हर तीसरा या हर चौथा बाल को लिया जाता है। ओके। एंड बियर्ड अगर हम लेते हैं हाँ। तो दिखने वाली बियर्ड को नहीं लेते, नीचे वाली जो बियर्ड है विच इज इन द शैडो एरिया उसको लिया जाता है। ओके। उसमें भी हर दूसरा बाल लिया जाता है क्योंकि वो डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। बट यू कैन नॉट से इफ इट हेयर ट्रांसप्लांट हैज बीन डन वेल, आप नहीं कह सकते हो कि उसने करवाया। अच्छा। अच्छा, ये हेयर ट्रांसप्लांट तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा राइट। है ना। लेकिन इससे क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से? इससे एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा? सो प्रोसेस इट्स, आप मान लो इट्स लाइक इट्स अ सर्जरी, बट इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी। Okay. इस सर्जरी में आपको बेहोश नहीं किया जाता। वी डोंट गिव यू एनेस्थीसिया, वी गिव यू लोकल एनेस्थीसिया। ओके। मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है उस एरिया को सुन करने के लिए। ठीक है। पहले इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर देन वी हैव ब्लेड्स दैट वी मेक स्लिट्स, कि भाई हम, आप समझ लो कि पेड़ लगाना है आपको। हाँ, ठीक है। सिंपल भाषा में पेड़ लगाना है। जी। तो पहले पेड़ के लिए जगह खोदना है, गड्ढा खोदना है। हाँ। हम गड्ढा खोदते हैं तो वी हैव पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिससे हम उसका स्लिट्स बनाते हैं। ठीक है। उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर पर्टिकुलर एंगल में बनाया जाता है। जी। फिर पीछे से बाल को निकाला, फिर हमने वही एक जगह से हमने जंगल से पेड़ लाके फिर जी। वहां पे लगाना है। ओके। तो पीछे से बाल को निकाला जाता है, फिर एक एक करके सारे बालों को लगाया जाता है। तो Okay. टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो लाइक 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं। तो 1 से 2 दिन मतलब एक हेयर ट्रांसप्लांट? हाँ, तो एक हेयर ट्रांसप्लांट में आपको सपोज करो 3000 बाल चाहिए तो 1 दिन लगेगा।
अच्छा, अगर 6000 बाल लगाने की जरूरत है कि भाई हाँ, कुछ लोग हैं जिनका बहुत एडवांस रेट ऑफ एलोपेशिया है, ठीक है, तो उनको 2 दिन भी लग जाते हैं। ओके, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हम कि बोलते हैं कि अभी 6 महीने में इतना करेंगे, फिर 6 महीने बाद 1 साल बाद थोड़ा बचा हुआ है, देन विल डू दैट। ओके। सो और इसका सक्सेस रेशियो कितना है? बहुत अच्छा है, इट्स बहुत लाइक अच्छा है। 95% सक्सेस रेशियो है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि कहाँ कराएं। तो आजकल क्या हो गया, बिकॉज इट हैज बिकम सो फेमस, यस, काफी सारे क्वैक्स भी कर रहे हैं इसको। ओके, तो वो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप किससे करा रहे हो, कि भाई आप एक प्लास्टिक सर्जन से या डर्मेटोलॉजिस्ट से यस, करा रहे हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान से करा रहे हो जो कि क्वालिफाइड ही नहीं है। हुँ, और काफी लोग आप नोटिस करेंगे कि अगर आपने ऐसी जगह से कराया है जहाँ पे वो क्वालिफाइड बंदा नहीं है, जी, तो आपको दिख जाएगा बस बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। अच्छा, यू कैन जस्ट सी कि वो, क्योंकि वो हमारी जो नेचुरल हेयर लाइन है, वी विल नॉट एबल टू, वो अब रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे। ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से ही करवाएँ। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या होता है कि हम लोग प्राइस के चक्कर में हाँ, समटाइम पीपल वुड लाइक नहीं, हाँ ये सस्ता कर रहा है यहाँ का, बट आई बिलीव कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ बाल हैं। हाँ, एक यू जस्ट हैव वन चांस टू गेट इट राइट, जी, जस्ट गेट इट फ्रॉम द राइट पर्सन, आई बिलीव। ओके, ओके। बट जैसे अगर मान लीजिए पीछे का बाल निकाल के मेरे क्राउन एरिया पे लगाया गया, राइट, तो क्राउन एरिया में तो मेरे ऑलरेडी पहले बाल झड़ चुके, तो क्या दोबारा झड़ेंगे नहीं बाल? तो वही मैंने बताया, क्योंकि हार्मोन जो है, हाँ, जो हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं ये वाले बाल, हाँ, तो यह वाले बालों को हम यहाँ पे भी लगाएंगे तो वो पतले नहीं होंगे, पतले नहीं होंगे, ओके। और ग्रो करेंगे, वो ग्रो करेंगे, अच्छे ग्रो से करेंगे, अच्छे से तो ग्रो आप करेंगे। लाइक, सबसे अच्छा एग्जांपल तो आप हर्षा भोगले को देख सकते हैं। हाँ, हर्षा भोगले, हर्षा राइट, भोगले का तो मतलब जो लुक है हाँ, अभी और पहले का, जी, दिन रात का फर्क है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो यही फंडा है इसका, यहाँ हाँ, से लेकर यहाँ लगा। यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें कितना एक एवरेज कॉस्ट कितनी आती है हेयर ट्रांसप्लांट में? सो मैंने बताया कि द कॉस्ट वेरीज, सो लाइक पर ग्राफ्ट यूजुअली कॉस्ट होती है। ओके, तो जैसे रेट कैन गो फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 30 to 40 रुपीज पर ग्राफ्ट ओके, by a dermatologist or a plastic surgeon to around 300 rupees per graft as well. So ओके, that, तो आप मान लीजिए एक 3000 ग्राफ्ट पकड़ के चलें तो इट्स लाइक 1 lakh to 2 to 3 lakhs is the 2 टू cost 3 for। लैक्स। अगर किसी के बाल इतने भी नहीं रह गए हैं कि पीछे वाले बाल भी साफ हो गए हैं, फिर वो कैसे हेयर तो ट्रांसप्लांट कराएगा? सो बियर्ड भी एक ऑप्शन होता है। तो बियर्ड से कितने निकल आएंगे? बियर्ड 2000 ग्राफ्ट से से 2000 ग्राफ निकल आएंगे बियर्ड से? 2000 से 3000 ग्राफ्ट निकल जाते हैं, और चेस्ट हेयर भी यूज कर सकते हैं हम। ओके, बट चेस्ट हेयर का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं, क्योंकि वहाँ के बाल काफी पतले पतले होते हैं। होते हैं, तो वी एग्जैक्टली। प्रेफर कि भाई यहाँ, बट आप 90% देखेंगे। हाँ, अदरवाइज अगर इफ द पेशेंट इज नॉट अ गुड कैंडिडेट, हाँ, we like to refuse them as well कि भाई नहीं, you are not a good candidate for hair transplant, you can Okay. go for a patch or something, राइट, वो कर सकते हैं हम। ओके। तो मतलब इट्स पेशेंट सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप मॉनेटरी गेन्स के चक्कर में यू वांट टू मेक श्योर कि पेशेंट का खराब नहीं होना चाहिए, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो लाइक ओके, मैं पेशेंट्स को मैं बोलूँ कि भाई आपको 7000 बाल चाहिए थे, हाँ, बट हम आगे के बाल आपके थोड़े लगा देंगे जिससे आपका लुक चेंज हो जाएगा, बट हाँ, पूरा कवरेज नहीं आएगा। तो पूरा कवरेज। पेशेंट को काउंसिल करना बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। उनकी एक्सपेक्टेशंस तो क्या हैं। समझाना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, कभी मतलब जैसे आपने पीछे का बाल निकाला, तो जो बाल आपने निकाला है, वो बाल वहाँ पे फिर से आएगा, नहीं नहीं आएगा? आएगा, वो नहीं नहीं आएगा, आएगा। वो नहीं आएगा, वो बाल आपके फिक्स होते हैं। तो बट आपकी जो डेंसिटी है, हाँ, वो डेंसिटी वहाँ की बहुत होती है, अच्छी खासी डेंसिटी होती है, तो उसका हम हर चौथा बाल निकालेंगे भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ से बाल निकले हैं। ओके। इनफैक्ट सलमान खान ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया, 2-3 बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया। 2-3 बार कराया। उन्होंने इतनी बार कराया, लेकिन नाउ दे से कि he has to wear a hair patch पीछे, ओके। बिकॉज उन्होंने इतनी बार करवा लिया करवा आगे। लिया, हाँ। बट उनके तो मतलब प्रोफेशन की नीड है वो, हाँ, he has to look, एग्ज़ैक्टली, he बिल्कुल, has to बिल्कुल, look बिल्कुल। that way। तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स किस बॉडी में आते हैं, या फिर सो नहीं। जैसे बार आप जैसे अगर किसी भी, जैसे आपने बताया ना कि हमको गड्ढा खोदना है, तो हम्म, निब होती होगी उसकी कोई, हाँ हाँ, तो सेम निब आप बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उससे एचआईवी या फिर नॉट एट ऑल। तो नहीं, सबकी अलग अलग होती है। तो लाइक अगर किसी, जैसे आपकी जो निब है उसको हाँ, 3000 बार किया गया, बट वो आप ही के, मतलब आप ही को किया ओके, गया। मेरे हेयर पे ही बार-बार किए, हाँ, मेरे मतलब जैसे स्कैल्प पे आपकी किया जा अलग ही, रहा है, हर पेशेंट की अलग अलग अलग-अलग होगी। रहती है। बिल्कुल। तो सेम निब यूज़ होती है, उसके लिए 3000 निब यूज़ नहीं करेंगे। नहीं नहीं, 3000 नहीं, तो हम कैसे क्या करते हैं कि जब ब्लंट हो जाती है, वी फील दैट इट्स गेटिंग ब्लंट, तो हर ओके। 300-400 के अंदर चेंज कर चेंज देते हैं, इट, चेंज कर चेंज देते इट, हैं, कीप ऑन एग्ज़ैक्टली। चेंज। और इसके बाद कभी मतलब ऐसा कुछ आया है कि मतलब हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो गया हो? तो होते हैं होते दैट, हैं। मतलब एज लाइक कोई भी सर्जरी के जैसे इसमें हुँ, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट दोज आर लाइक, मैं मानता हूँ लेस देन 0.5%, ओके, बहुत ही कम होते हैं। इतनी सेफ सर्जरी है सेफ ये। सर्जरी, इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी, अच्छा, बट वो है कि आपको, हाँ, आपको जो ओटी है, ओटी में हाइजीन मेंटेन करना, ये सब राइट, राइट, इम्पोर्टेंट है। राइट। अच्छा, एक हेयर और स्किन से रिलेटेड एक वर्ड आता है बोटॉक्स। राइट। तो बोटॉक्स क्या है? थोड़ा-सा इसके सो बारे में डिफाइन। बोटॉक्स जो है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर बॉटुलिनम। बॉटुलिनम बॉटुलिनम, टॉक्सिन एक तरह का टॉक्सिन होता है। ओके, ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट
डेंजरस एक एक बैक्टीरिया होता है वो बनाता है, हाँ एंड एक्चुअली वो अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो तो इट कैन बी लाइक डेडली फॉर अ पर्सन. ओके